20 नवंबर 2025 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अरावली पर्वतमाला में केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली रेंज के भीतर माना जाएगा और इसके बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ा डिस्कशन छिड़ गया। सेव अरावली के कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि अब 100 मीटर से नीचे के पहाड़ खनन के लिए खुल गए हैं, जो कि अरावली का ऑलमोस्ट 70% पार्ट है। ये सभी चीजें बोलते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे हैं। जो लोग चुप हैं वो समझ लें, आपकी चुप्पी ये पूरे माइनिंग माफिया का सबसे बड़ा हथियार है। तरक्की नहीं है, हमारे भविष्य का इकोलॉजिकल सुसाइड है। अरावली की इन्हीं पहाड़ियों ने राजस्थान को रेगिस्तान में तब्दील होने से बचाया है। इवन हमने भी अपने पॉडकास्ट में अरावली के इशू को उठाया है। अरावली जैसे इशू पर भी कितनी अरावली बड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन चलिए अब इस इशू को बारीकी से समझते हैं। आज तक अरावली की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं थी, तो हर राज्य यानी कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात अपने हिसाब से परिभाषा बना लेते थे और इसका फायदा इल्लीगल माइनिंग नेटवर्क वाले उठा लेते थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप अरावली को डिफाइन करने के लिए एक परिभाषा बनाओ जो सब माने। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई और इसी कमेटी ने 100 मीटर की ऊंचाई वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को दिया। अब क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 100 मीटर की ऊंचाई सैटेलाइट से आसानी से दिख जाती है, तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया। और इसी पॉइंट के बाद सारा विवाद शुरू हो गया कि अब अरावली खत्म हो जाएगी, 90% अरावली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दिल्ली में डस्ट स्टॉर्म्स पहुंच जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन चलिए अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पहली बात कि 100 मीटर की परिभाषा फाइनल नहीं है, चेंज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तब तक के लिए एक्सेप्ट किया है जब तक पूरी अरावली रेंज की साइंटिफिक मैपिंग और सस्टेनेबल प्लानिंग नहीं हो जाती है। दूसरी बात, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उन एरियाज पर भी लागू होता है जो 100 मीटर से नीचे के हैं, यानी कोई अरावली का क्षेत्र 10 मीटर ऊंचा भी है तो वो भी प्रोटेक्टेड है। यानी कि ये कहना कि 90% अरावली खोद दी जाएगी, ये फियर मॉन्गरिंग है। ये बात इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई माइनिंग के लीज देने पर रोक लगा दी है, यानी जिन क्षेत्रों में पुराना खनन चल रहा है वही चलेगा। साथ ही साथ क्षेत्र में सस्टेनेबल माइनिंग और इकोलॉजिकल बहाली के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो ऐसे में जब हम पूरी पिक्चर देखते हैं तो सीन बदला बदला दिखता है। अभी ग्राउंड पर बेसिक सिचुएशन ये है कि जब तक अरावली की सही मैपिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई नई खनन लीज नहीं दी जा सकती है और इसीलिए मैपिंग तक उस प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो जिसका शिकार मैं खुद हो गया।